सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक बहुत ही विवादित विषय रहा है युगों से कि क्या वनस्पतियों की भाषा होती है? क्या वे एक दूसरे से किसी प्रकार की कोई बातचीत करते हैं? कोई कम्युनिकेशन होता है उनके बीच में? किसी चेतना का प्रवाह होता है? किन संकेतों का प्रवाह होता है? और अधिकतर लोग यह मानते रहे कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन सनातन धर्म ही है जो शुरू से ही, वैदिक काल से ही मानता है कि पौधों की अपनी भाषा होती है। वे अपनी भाषा से आपस में तो संवाद करते ही हैं, इसके अलावा जीव जंतुओं से भी संवाद करते हैं। और रामायण में कथा आती है कि भगवान सीता माता की खोज में जब हैं तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं पता। कुछ लोग यह कवि की सिर्फ एक भावनात्मक अभिव्यक्ति समझ सकते हैं, परंतु यहाँ पर संकेत यह है कि उनकी भाषा होती है और इसके स्पष्ट प्रमाण अब आने शुरू हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम वेद में देखते हैं, क्योंकि हम यह मानते हैं कि वेद के माध्यम से हम लोग को संकेत और सूत्र तो मिलते ही हैं। अब उस विषय में कुछ गहरी खोज हो जाए तो बात अलग है। पूरे वेद में वनस्पतियों को न सिर्फ चेतना वाला बल्कि देवता तक कहा गया है। देवता औषधियों, औषधि के देवता उन्हें माना गया। तो कई भागों में उन्हें बांटा गया है, तो उसमें से एक भाग औषधि भी है। कई नामों से उन्हें पुकारा गया है। तो उसमें औषधि इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि हम उसका प्रयोग अगर जानेंगे तो समझेंगे कि वह सिर्फ औषधि ही है। कहा जाता है कि तक्षशिला में जो विद्यार्थी थे उनको कहा जाता था कि जाओ पता लगा करके आ जाओ कि कोई ऐसा पौधा है जो कि किसी काम का नहीं है, जो औषधि में प्रयोग नहीं किया सकता। तो यदि कोई ऐसा छात्र किसी पौधे को ले आता था तो उस पर रिसर्च होता था, और जो कोई छात्र कहता था कि नहीं सारे पौधे काम के हैं और प्रमाण दे देता था तो उसे डिग्री दे दी जाती थी, स्नातक हो जाता था वो। तो हम लोग देखते हैं कि वेद में तो चारों ही वेद में आपको पौधों की चेतना के विषय में मिलेगा, लेकिन अथर्ववेद इस विषय में कुछ विशेष है, उसमें कुछ ज़्यादा ही इसका वर्णन आता है। अष्टम कांड के 7वें सूक्त में तो इसका विशेष ही वर्णन आता है, जिसमें देवता औषधियों है।
तो उसी का एक मैं थोड़ा सा आपको रेफरेंस दे रहा हूँ। इहायन्तु प्रचेतसो मेदनीरवचसो मम यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि। अर्थात हे चेतना संपन्न औषधि, हमारे वचनों को सुने और जो आप प्रीति करने वाली औषधियाँ हैं आए और कष्ट से पार लगावें। तो यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है कि इस तरह से आप आ करके पार लगावें। तो आह्वान किया जा रहा है मतलब उनसे संवाद किया जा रहा है। अब इस मंत्र में संवाद है, तो यह किसी के लिए सिर्फ ये कवि की भावनात्मक अभिव्यक्ति हो सकती है, लेकिन जो साधनारत है, जिसकी चेतना उस उच्च स्तर की हो गई है, तो वह वनस्पतियों से संवाद भी करता है। यहाँ पर यही प्रयास किया जा रहा है। और आपको मंत्र 4 में ही इसी सूक्त में मंत्र 4 में भी इसी तरह का आह्वान हम लोग को देखने को मिलता है। प्रस्तृणति स्तंभनेर एक शुंगः प्रतन्वती औषधीधिरा वदामि अंशुमतिः कंडिनेरिया विशाखा हव्यामि ते निरुधा अश्वदेवीर उग्रा पुरुष जीवनिः। यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है। आह्वान शब्द का भी इसमें प्रयोग किया गया, हव्यामि। इसमें कहा जा रहा है कि जो ये जो जीवन पुरुषों को जो जीवन शक्ति देने वाली है, काफ़ी शक्तिशाली बनाने वाली है, हाँ, बल देने वाली हैं। तो इस तरह से सभी प्रकार के दिव्य गुणों से जो भरपूर है, जो कि बहुत पत्ते वाली हैं, ढकी हुई हैं, जो गुच्छों वाली हैं, एक कोपल वाली हैं, बहुत सारी कोपल वाली हैं, फैली हुई हैं, गुद्देदार हैं, बहुत टहनियों वाली हैं, विशाखा। तो इन सभी का मैं आह्वान करता हूँ। मैं उनसे, यहाँ वदामी शब्द का प्रयोग है, मैं बोलता हूँ, और हव्यामी का प्रयोग है, उनका आह्वान करता हूँ। तो यहाँ स्पष्ट है कि किस तरह से उन्हें पुकारा जा रहा है, किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, और क्या मान्यता है कि किस तरह से वनस्पतियाँ हमसे बात करती हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो इसका एक बहुत हम लोग को शास्त्रीय प्रमाण भी मिलता है, और बहुत सारे ग्रंथों में वनस्पतियों से वार्तालाप का वर्णन मिलता है, वनस्पतियों से संवेदनाओं का वर्णन मिलता है। हमारे देश में जगदीश चंद्र बसु कह करके एक वैज्ञानिक हुए, जिन्होंने सिद्ध किया कि उनमें प्राण हैं, वे बढ़ते हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, क्रेस्कोग्राफी कर करके, तो उसमें उन्होंने सिद्ध किया था कि इनमें कंपन होता है। उनके वाइब्रेशन को उन्होंने नोट किया था, पॉलीग्राफ विधि से उन्होंने उसको सिद्ध किया था। तो उनके शोध को उतना विदेशियों ने महत्व नहीं दिया, क्योंकि विदेशी जब जो है भारतीयों के शोध को उतना महत्व नहीं देते हैं। तो खैर, अब हम लोग मूल विषय पर आते हैं, और मूल विषय यह है कि पौधों की जो भाषा होती है, ये वैज्ञानिक रूप से अब प्रमाणित हो गया है। और प्रमाणित तो
पहले भी कुछ मतलब उस पर शोध हो रहा था, लेकिन अब उतना प्रमाणित नहीं था जितना कि अब प्रमाणित हुआ है। जो इज़राइल में तेल अवीव है वहाँ पर इसकी खोज हुई है, जिसमें कि उनकी आवाज़ों को नोट किया गया। टमाटर के पौधों पर खोज हुई है और टमाटर के पौधों पर को वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि कुछ को घायल करके कहीं टहनी तोड़ करके टेस्ट किया गया, कुछ को पानी की कमी करा के टेस्ट किया गया, कुछ में वायरस डाल दिया गया, वायरस से इन्फेक्ट करा करके टेस्ट किया गया, कुछ को स्वस्थ रहने दिया गया, टेस्ट किया गया, उनकी आवाज़ों को नोट किया गया और लेजर तकनीक से भी किया गया और इस तरह से उनकी आवाज़ों को नोट किया गया है भिन्न भिन्न उपकरणों के द्वारा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है उसमें। तो इसमें जो साइंटिस्ट थे वो इज़ैक खेत, योसी योवेल और लिलैक हैडेन है, और ये वहाँ की पत्रिका जर्नल है सेल नाम से, उसमें यह प्रकाशित हुई थी। बाद में यह नेचर में भी प्रकाशित हुई। नेचर जो साइंस की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती है। हम लोग तो जानते हैं वैसे कि पौधे जो है प्रतिक्रिया करते हैं एक इस तरह के लैंग्वेज जो कि हम लोग जो समझ सके, मनुष्य जो समझ सकता है। तो मनुष्य तो उसको देखता है किस तरह से, जैसे पौधे झुक गए, जो बिल्कुल फिजिकली दिख जाता है कि उनकी पत्तियां लटक गई, पत्तियां सूख रही हैं, पत्तियां जो पीली पड़ रही हैं, तो हम वो समझ में आने लगता है कि इसको कमी पड़ रही है। तो इस तरह से किसान समझते हैं, वैज्ञानिक सब समझते हैं। तो ये सब चेंजेस तो आते हैं जो कि इस तरह से दिखते हैं। अत्यधिक उसमें से कुछ गंध निकलना या स्राव हो जाना या बिल्कुल बंद हो जाना, उनकी पत्तियों में सिकुड़न और उसमें उसके कलर में चेंज आना, उसके टेस्ट में चेंज आ जाना, यानी स्वाद उसका बिगड़ जाना, जो मिठास उसमें घट जाना या मिठास बढ़ जाना। तो जब मिठास बढ़ता है तो वो अलग संकेत देता है, वो हेल्दी संकेत देता है। मिठास घट जाता है तो वो अपने स्वास्थ्य का संकेत घटा देता है। इन्फेक्शन अगर होने लगना, उसमें जाले वाले पड़ जाते हैं तो उनकी पत्तियों में दाग धब्बे ये सब आ जाते हैं, ये दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो इस तरह से कम्युनिकेशन तो वे इस तरह से करते हैं भौतिक रूप से, जो हमें दिखते हैं। किसान सब पहचान जाते हैं इन सब चीज़ों को। उसका ग्रोथ वो घट जाना, ठिकना हो जाना, ज़्यादा बढ़ना नहीं, फूल कम देना, फल भी छोटे छोटे हो जाना। तो ये सब संकेत आने लगते हैं तो किसान समझते हैं, वैज्ञानिक समझते हैं, और सामान्य जो उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेते हैं वे पौधों की इन संकेतों को समझते हैं। लेकिन उनकी जो भाषा है उस पर जो है अभी शोध बाकी था, जो पूरा हुआ कि वे आखिर किस तरह की भाषा को वो करते हैं। तो वो साउंड कुछ निकालते हैं। यह एक विचित्र सी बात है हम लोग के विकास में। जब हम लोग पीड़ा में होते हैं, कष्ट में होते हैं, तो हम लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, हर जीव जंतु। तो उसी तरह से वनस्पति भी चीखती है, चिल्लाती है। यानी चीखना जो है एक विकास का एक वह तरीका है अपनी जान बचाने का, संकेत देने का, पुकारने का। और जितना ज़्यादा दर्द उतना जोर से चिल्लाहट ये होती है, सभी प्राणियों में होती है। तो यही पौधों में भी पाया गया है। अब उसमें क्या है, उसमें कैविटेशन होता है। उसमें अब पौधों के कान तो होते नहीं या मुंह तो होते नहीं जंतुओं की तरह। तो वे क्या करते हैं, वो उनमें जो है जाइलम फ्लोएम ये सब होता है, उसके माध्यम से जो उसमें वास्कुलर सिस्टम होता है, संवहन होता है पानी का, और जो पौधा बनाता है
स्टार्च वगैरह उन सब का, तो उसके माध्यम से या खनिज पदार्थ उसमें आते जाते हैं, तो उसमें बुलबुले की तरह जो है कैविटेशन होता है, उससे जो है आवाज़ें निकलती हैं। ये वैज्ञानिकों ने नोट किया, हम लोग बताया। तो वो कम्युनिकेट इस तरह से करता है कि उन कैविटेशन के जरिए वह जो है वो आवाज़ निकालता है। बुलबुला जैसे पॉपकॉर्न होता है तो फटता है, तो उस तरह से वह भी फट के और आवाज़ निकालता है, यानी जो वाइब्रेशन है, कंपन है, वह पैदा वो करता है कैविटेशन के जरिए। वह उसकी टेक्नोलॉजी हो गई। तो उसमें व्हीट में भी उन लोगों ने टेस्ट किया और टोबैको में भी देखा, गेहूं में, टोबैको में भी इस चीज़ को देखा। अन्य पौधों में भी उन लोगों ने इस चीज़ को पाया। तो उन्होंने ये पाया कि ये जिस तरह से जो पॉपकॉर्न की तरफ से आवाज़ निकालते हैं, उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो जो है वो अल्ट्रासोनिक है। अर्थात मतलब कि हम लोग जो है मैक्सिमम जो है 20 किलो हर्ट्ज तक हम लोग जो है सुन पाते हैं, अधिकतम जो है। तो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रिक्वेंसी जो है वो अल्ट्रासोनिक मानी जाती है। तो ये 40 से 80 से 100 तक भी देखा गया कि वो जो है उस फ्रिक्वेंसी में आवाज़ निकालते हैं। तो यही कारण है कि हम लोग नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि हम लोग तो अधिकतम रेंज है वो 20 है, लेकिन जो अन्य जो हैं पशु पक्षी वे सुन लेते हैं, जो कीट हैं वे सुन लेते हैं। तो अब बहुत सारे जो रोडेंट्स हैं वे सब सुन लेते हैं। तो यह जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी उन लोगों में देखा गया, तो देखा गया कि वह किस जब बहुत मतलब टहनी जब काट दी जाती है, तोड़ दी जाती है, तो वो ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी में वो उसको एमिट करते हैं। बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे जो कुत्ते बिल्ली हैं ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को सुन लेते हैं, हम लोग नहीं सुन पाते हैं। और लोअर फ्रिक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रिक्वेंसी है उसको डॉल्फिन है या ये चमगादड़ हैं, बैट, वे सब सुन लेते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी जो निकाल रहे हैं पौधे, इसको जो कीट पतंगे हैं वे सुनते हैं। जैसे मान लीजिए मधुमक्खी हो गई या तितलियां हो गई, यानी जो पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स हैं उनको ये वो एमिट करते हैं और वे सुनते हैं और वो इधर आने लगते हैं। जब वे आने लगते हैं तो वे उसको और जो है वो सुनाते हैं और अपना शुगर लेवल बढ़ा देते हैं, ताकि अगर उसमें नेक्टर में अगर शुगर बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा और प्रसन्न होंगे। कीट पतंगों को क्या चाहिए, वही चीनी चाहिए, तो वो चीनी उसमें बढ़ा देते हैं। इस तरह से उनका कम्युनिकेशन होता है। और कीट पतंगों के भनभनाने से और उनसे जो है उनकी जो तरंगे हैं उसको वे रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरह से जो देखा गया कि जीव जंतुओं से वे इस तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं पौधे। और जो अलग अलग प्रकार के पौधे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है। यानी कहने का मतलब है कि सारे पौधे एक ही फ्रिक्वेंसी पर नहीं जो है आवाज़ निकालते हैं। अलग अलग स्पीसीज के हैं, अलग अलग प्रजाति के जो पौधे हैं वे अलग अलग निकालते हैं, यानी आपस में भी उनमें भेद है। कहने का यहाँ पर ऐसा मतलब है। जब भी उनको मतलब काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा, या जब सूखेंगे या जब उनको कोई कीट काटेगा तो वे अपना आवाज़ निकालते हैं, अपना दर्द बयां करते हैं। ये हम लोग को नहीं सोचना चाहिए कि वे दर्द बयां नहीं करते हैं, उनको दर्द कष्ट उनको होता है, तो वे उसके जरिए बदलाव करते हैं, अपना टेस्ट बदल देते हैं, अपना सेंट बदल देते हैं। तो उसमें केमिकल से जो है अपनी गंध चारों ओर बिखेर देते हैं। तो जो पौधे हैं दूसरे वे उसके हिसाब से अपना व्यवहार पहले से सेट कर लेते हैं कि अगर उनके ऊपर कोई बीमारी का आक्रमण हुआ, कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके हिसाब से वो जो उस गंध को निकालेंगे और आवाज़ को निकालेंगे। तो जो अन्य उन्हीं प्रजाति के अन्य पौधे हैं वे सचेत हो जाएंगे और पहले से ही उसमें इस तरह से टॉक्सिक
केमिकल्स बनाना शुरू कर देंगे जो कि प्रतिरोधी होगा, उस वायरस का प्रतिकार करने वाला होगा। इस तरह से वे अपना वो करते हैं। और ये टेक्निक जो है अब जो इनकी जो खोज हुई है, इसको जो है किसानों को दिया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा, तो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। उसके जरिए वे पहले से ही पता लगा लेंगे कि हमारे इस पौधे को ये ज़रूरत है, इसकी ये कमी है। जब इस मशीन के जरिए, कंप्यूटर के जरिए जब उनके फ्रीक्वेंसी को डिकोड किया जाएगा मानव की भाषा में, जिसको मानव समझ सके, तो इन संकेतों को किसानों को जब पता चल जाएगा तो किसान पहले से उसको पानी ज़्यादा देना है कि पानी कम देना है, ओवर वाटरिंग तो नहीं होगी, अंडर वाटरिंग तो नहीं होगी, ज़्यादा सिंचाई तो नहीं कर दी या कम सिंचाई तो नहीं है, तो वो पता लगा लेंगे। या किसी में कीड़े लग रहे हैं उसका पता लग गया, पहले से ही पता लग जाएगा और उसके हिसाब से किसान जो है उसका प्रयोग कर सकेगा। तो इसका इस तरह से इस्तेमाल होगा। तो यह जो आवाज़ से जो कम्युनिकेशन है जितना है, अब इसमें अभी इसमें तो अभी नया रिसर्च हुआ है, अभी इसमें बहुत सारे रिसर्च होने हैं कि ये क्या इंटेंशन से भी कर सकते हैं, किसी के प्रति ही कर सकते हैं, या सिर्फ रिएक्ट करते हैं सिचुएशन से, या अपने इंटेंशन से भी उसको कर सकते हैं। अभी इस पर बहुत सारा शोध होना है, लेकिन जिस कंडीशन पर उसको रखा गया है उसके हिसाब से देखा गया है कि जब उनको तोड़ा गया है तो उसमें ज़्यादा आवाज़ें आई और ज़्यादा आवाज़ें आते गई, और बाद में फिर जब सूखने लगे पौधे तो आवाज़ें कम होने लगी। शुरू में पानी दिया गया तो आवाज़ें बहुत कम थी, बाद में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लगी, यानी बताया गया दर्जनों बार जो है आवाज़ें आती हैं, और सामान्य रूप से एक बार ही आवाज़ वो निकालता है सामान्य पौधा, तो बहुत बार वो आवाज़ निकालते रहता है। तो इन आवाज़ों को नोट किया गया और उसको वैज्ञानिक ने अभी वो किया है कि भाई अब उसको जब 5 दिन तक जब पानी नहीं दिया गया तो देखा गया कि वो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल रहा है। फिर छोड़ दिया गया तो फिर आवाज़ धीरे 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 और ज़्यादा बढ़ने लगा, और फिर जो है फिर जब वो सूखने लगा पौधा तो आवाज़ फिर उसकी घटने लगी। तो इस प्रकार से, यानी उनमें चिल्लाने का भी दम नहीं रह गया तो कितना चिल्लाएगा। तो इस तरह से उनको देखा गया। तो ये कैक्टस में भी देखा गया और मिंट पौधे में भी देखा गया, पुदीना वगैरह में। तो कई तरह के पौधों में इन सब का रिसर्च करके पाया गया कि ये सभी में ये पाया जा रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो प्रजाति है उन पौधे में आवाज़ें भिन्न भिन्न हैं। तो अब उनकी जो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में जो उनकी आवाज़ें हैं उसको फिर हम लोग डिकोड कर सकेंगे बाद में, और डिकोड करके और उसको हम लोग ह्यूमन हियरिंग फ्रिक्वेंसी में इसको कन्वर्ट कर सकेंगे। तो इससे जो है हम लोग को पता चलने लगेगा, फिर धीरे धीरे शोध होगा, क्योंकि वो मनुष्य की आवाज़ से पहचान रहे हैं, तो हर प्राणी की आवाज़ को वो रिसीव कर रहे हैं, उनमें उस तरह से यानी आवाज़ के प्रति वो बहुत संवेदनशील है और रोशनी के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो इस तरीके से और बहुत सारे पौधे ऐसे हैं, जैसे छुई मुई का पौधा आप देखिए टच के प्रति बहुत संवेदनशील है। जैसे आप छुई मुई के पौधे को छूते हैं वो तुरंत ही मुरझा जाता है। तो आवाज़ और रोशनी के प्रति तो पहले से ही सब लोग जान रहे थे कि सूरजमुखी का पौधा है, जिधर से रोशनी आती है उस तरफ आप देखेंगे उधर से मुड़ जाता है, उसमें रोटेशन हो जाता है, या तो आपको एक दिन के भीतर भी दिख जाएगा। बहुत सारे ऐसे फूल हैं जो कि जैसे ही होता है, जैसे जिसको गुलदुपहरिया कहते हैं, तो गुलदुपहरिया जैसे सूरज की रोशनी आई तुरंत फूल गया, रोशनी नहीं आएगी तो बंद हो जाएगा। तो रोशनी के प्रति उनकी संवेदनशीलता तो जग जाहिर है, लेकिन ध्वनि के प्रति जो संवेदनशीलता है यह भी जग जाहिर हो गई और ये प्रमाणित हो गया। कुछ संगीतकारों ने भी इस पर शोध किया था, जैसे पंडित रविशंकर जो थे उन्होंने शोध किया था, जिसमें कि उन्होंने वो सितार बजा करके, और कुछ ऐसे पौधे थे
जिनके सामने उन्होंने सितार बजाया और देखा कि वे उस तरफ झुक जाते हैं और वो ज़्यादा हेल्दी ग्रो किए, और जहाँ नहीं बजाया गया वो उतने हेल्दी नहीं हो पाए। तो इससे पता चलता है कि म्यूजिक के प्रति वे कितने संवेदनशील हैं। एक नोबेल पुरस्कार विजेता एक साइंटिस्ट हुए क्लू डेक्स्टर का करके, उन्होंने भी यह सिद्ध किया था कि ये जो पौधे हैं ये मनुष्य तक को पहचानते हैं। उनके जो पॉलीग्राफी के कंपन से सिद्ध किया था कि किस तरह से ये मनुष्य को पहचानते हैं। जो मनुष्य तोड़ा रहता है तो उसके प्रति इतने संवेदनशील होते हैं कि उसकी आवाज़ों से और उसको देखते ही जो है वह कंपन ज़्यादा करने लगता है। बंदरों को देख के कंपन ज़्यादा करने लगता है। तो ये सब जो शोध हुए हैं, तो यह अच्छा उनके भीतर में इंटेंशन जानने की क्षमता है या नहीं, इस पर भी शोध हुआ है। और उसमें यह देखा गया कि जब एक आदमी को कहा गया कि इसको तोड़ दो और तोड़ा गया, तो उसका इंटेंशन चूँकि जान गया था कि तोड़ना है, तो अब वो पौधा काँप रहा था। पॉलीग्राफी टेस्ट में दिखला रहा था कि वो बहुत तेज़ी से कंपन उसमें हो रहा है। अब उसको यह देखा गया कि इस बार तुम जाओ और उसके पौधे को जला दो, उसकी एक पत्ती को। तो गया, वो जला दिया। तो वो व्यक्ति पहुंच रहा है और वो कंपन उसका तेज हो गया। फिर यह देखा गया कि तुम जाओ लाइटर ले करके, लेकिन जलाना नहीं इस बार। यह टेस्ट था इंडिकेशन देखने के लिए कि भाई यह जो है इसका इंटेंशन, इसके इरादे को समझता है कि नहीं। जब उसके इंटेंशन को देख करके जब वो किया गया, देखा गया कि अरे ये तो उसके इंटेंशन को जान रहा था कि इस बार नहीं जलाएगा, तो उसमें कंपन कम हुआ इस बार। इसका मतलब है कि वह आपके इरादे को भी बहुत भांप रहा है पौधा। यह टेस्ट हुआ। हालांकि अभी इस पर और बहुत सारे टेस्ट होने हैं, लेकिन अभी हम लोग प्राथमिक स्टेज पर हैं पौधे की भाषा को समझने के। पौधे की भाषा अगर समझ में आ जाएगी तो बहुत सारे रहस्य खुल जाएंगे, क्योंकि कई पौधों की बहुत आयु होती है और हम लोग के बहुत सारे क्रिमिनल केसेस को भी सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। आगे इसकी बहुत ज़्यादा संभावना हो सकती है, क्योंकि ये कई तरह के गवाह होते हैं। तो कई चीज़ों के संकेत ये देते हैं। ये जो है वनस्पतियाँ जो हैं ये ज़्यादा पुरानी हैं मनुष्यों से और अन्य जीव जंतुओं से, तो इसका जो विकास हुआ है वो काफ़ी सुदृढ़ विकास हुआ है। और जो वातावरण में जो हलचल होती है उसको ज़्यादा अच्छा से ये नोट करते हैं, समझते हैं। तो हम लोग को वातावरण की पहले से ही सूचना ये पौधे दे सकते हैं। तो हम लोग जैसे जैसे इसकी भाषा को डिकोड करेंगे, वैसे वैसे हम लोगों को प्रकृति के और सारे रहस्यों की जानकारी होती जाएगी। तो इसमें इतना ही। हरि ओम।